हम जितना भी टॉपिक आपको बतलाएंगे ना, ठीक है, वो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको याद नहीं होगा ना, तो आप क्या कीजिए, कमेंट में जो है ना भर भर के गाली दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, भर भर के गाली दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या कि जय प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जय प्रक्रम क्या होता है, तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुक्षण होता है, ठीक है। यानी कि वे सभी काम, जितने भी काम है ना, ठीक है, वे सभी काम जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का बचाव होता है। बचाव यानी कि जिसके द्वारा जीव सुरक्षित रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा जीवों का अनुक्षण होता है, वो क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा या एग्जाम में कोई सवाल पूछ सकता है, नहीं कि बताइए जय प्रक्रम क्या होता है, या जय प्रक्रम का परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो आप क्या बताइएगा कि वे सभी क्रियाएं या वे सभी काम जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का बचाव होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, वे जय प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जय प्रक्रम तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन वही बताइएगा कि जय प्रक्रम के अंदर कौन कौन से वो क्रियाएं आती है, वे कौन कौन से काम आता है जिसके द्वारा जीवों का बचाव होता है, जीव जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है, जीवों का अनुक्षण होता है, वे कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिखवाते हैं, ये पहला काम देखिएगा, जैसे में श्वसन हो जाएगा। ये क्या होता है, श्वसन हो गया। श्वसन क्या है, एक क्रिया है, एक काम है जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का बचाव होता है, यानी किसके द्वारा जीव सुरक्षित रहता है, ठीक है, जीवों का अनुक्षण होता है। अब ये श्वसन क्या आता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जीव होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागता है, ठीक है, वही श्वसन होता है। अब ये बताइए, बिना श्वास ले ले और श्वास छोड़ ले कोई जीव जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। यानी कि श्वसन के द्वारा जीव सुरक्षित रहता है ना, जीवों का बचाव होता है ना, जीवों का अनुक्षण होता है ना, ये क्या हो जाएगा, जय प्रक्रम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हम क्या बताते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोषण। अभी पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, अब देखिए जो पोषण होता है ना, इसके द्वारा भी क्या होता है, जीवों का बचाव होता है, जीवों का जो है जीव सुरक्षित रहता है, जीवों का अनुक्षण होता है, ठीक है। अब देखिए अब पोषण होता क्या है, ठीक है, ये जो है ना, ये सब आपको चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। अगला जो है ना, अगला चैप्टर में से पढ़ना भी है, ठीक है। अब देखिए पोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव जो होता है ना, जीवित रहने के लिए जो है ना भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, और जो भोजन ग्रहण करता है ना, उस भोजन, वो भोजन क्या होता है, वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है जीव के शरीर के अंदर जाने के बाद, ठीक है। तो बताइए कि बिना पोषण के कोई जीव जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। बिना पोषण के कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पोषण क्या हो जाएगा, पोषण के द्वारा जीवों का रक्षा होता है ना, जीव जो है ना सुरक्षित रहता है इसके द्वारा, ठीक है, जीवों का अनुक्षण होता है, तो ये भी क्या हो गया, पोषण भी क्या हो जाएगा, एक आपका ये जय प्रक्रम के अंदर ही आएगा। ये सब काम है, क्रियाएं हैं, ठीक है, शोषण भी क्या है, क्रिया है, पोषण भी क्या है, क्रिया है। तो हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, इसमें तीसरा में क्या हो सकता है आपका दोस्तों, आपका तीसरा में हो सकता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब देखिए, अभी उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, इसके द्वारा भी क्या होता है, जीवों का रक्षा होता है, ठीक है, जीव सुरक्षित रहता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है। अब देखिए अभी उत्सर्जन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जीव क्या करता है, जो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, ठीक है, उस शरीर में जाकर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि शक्ति बढ़ाता है, ताकत बनाता है, ठीक है। लेकिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, उससे कुछ हानिकारक पदार्थ भी हमारे शरीर में बनने लगता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हम कुछ ग्रहण किए, कुछ खाना खाए, ठीक है, तो उससे क्या, उससे तो लाभदायक पदार्थ जाकर जो है ना हमारे शरीर में तो शक्ति बढ़ाएगा ही, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा कुछ जो है ना हानिकारक पदार्थ, यानी कि जो है ना, जो मतलब क्या कहते हैं, विष के समान होता है, जहर के समान होता है, उसका भी निर्माण होता है हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में, ठीक है। तो क्या होगा, यदि वो उसका निर्माण होगा, ठीक है, और यदि उसका शरीर से नहीं निकाला जाएगा उस हानिकारक पदार्थ को, तो क्या होगा, जीव जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। ठीक है, जब उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जीव की निधन हो जाएगा, जीव का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वही क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। यानी कि उत्सर्जन के द्वारा भी क्या होता है, जीवों का बचाव होता है ना, जीवों का क्या है, रक्षा होता है, जीव उसके द्वारा अनुरक्षित होता है, ठीक है, यानी कि जीवों का बचाव होता है। ये भी कौन जाएगा आपका, ये जय प्रक्रम के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक क्रिया ही है, काम ही है, ठीक है। उसके आगे देखिएगा, उसके आगे परिवहन, परिवहन है दोस्तों, ठीक है, परिवहन।
अब इसके द्वारा क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परिवहन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और भोजन ग्रहण करने के बाद जो जैसे मान लीजिए हम मुख से भोजन ग्रहण किए, ठीक है, तो क्या वो मुख में नहीं ना रह जाता है, वो शरीर के धीरे धीरे सभी भागों में धीरे धीरे जाता है, ठीक है, पचता है। उसके द्वारा क्या होता है, हानिकारक पदार्थ अलग ये सब मतलब कुछ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हम ग्रहण करते हैं मुख से, लेकिन क्या होता है वो शरीर के सभी भागों में क्या होता है, धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, वो परिवहन क्रिया के द्वारा होता है, परिवहन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो बताइए मान लीजिए कोई हम भोजन ग्रहण किए और मुख में किया और मुखे में रह जाएगा, तो क्या वो जीव जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि शरीर को काम करने के लिए, सभी शरीर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए जो भोजन पदार्थ यानी कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको शरीर के सभी भागों में जाना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें परिवहन में क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना और शरीर के सभी भागों में जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, परिवहन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कि बिना परिवहन के कोई जीव जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे 5 में देखिएगा जनन हो जाएगा, जनन, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है आपका, ये जय प्रकरण के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये सब आपका चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, ये आपके चैप्टर के नाम भी दे ले है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनन क्या होता है। अब मान लीजिए कोई एक जीव है, ठीक है। अब क्या होगा जब उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले कोई एक इंसान होगा, ठीक है। अब एक इंसान से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे इंसान हो गए ना, बहुत सारे, एक जानवर से बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जानवर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, ठीक है, तो उसकी संख्या में जो वृद्धि होता है ना, एक जनन क्या होता है, क्रिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है किसी भी जीव की संख्या में वृद्धि होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक जीव है, ठीक है, जब उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते वो जो जो जीव है उस जो है ना उसका जब समय खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका निधन हो जाएगा। तो क्या जीव बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। उसी प्रकार जनन क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव होता है ना अपने संतति को बढ़ाता है, अपने वंश को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो जनन होता है। तो बताइए क्या बिना जनन के कोई भी जीव का संतति बढ़ सकता है, कोई भी जीव का जो है ना ये वंश बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है ना। तो ये भी क्या होगा, इसके द्वारा भी क्या होता है, जीवों का बचाव होता है, यानी कि जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब क्रियाएं हैं, यानी कि कुछ काम है, ठीक है, जो किसके अंदर आता है, जय प्रक्रम के अंदर आता है, ठीक है। जय प्रक्रम में सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का बचाव होता है या अनुरक्षण होता है या जिसके द्वारा जीव सुरक्षित रहता है, वो सब क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। और ये सब जय प्रक्रम के अंदर ही आता है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको इस सही में वीडियो अच्छा लगा ना तो आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि इसकी अगली वीडियो जो है ना और अच्छे तरीके से बना पाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।